हेलो एफसी सेंटर से स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज BSc 10 क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे। आप लोग का जो रियल नंबर चैप्टर चल रहा है उसका आज नेक्स्ट एपिसोड आप लोग के सामने मौजूद है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे BSc 10 क्लास के स्टूडेंट। आपका जो टॉपिक चल रहा है रियल नंबर में एक्सरसाइज आपका 1.2 चल रहा है। तो एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका था। अब नेक्स्ट टाइम फिर से आप लोगों को और आगे के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में लिया गया है। इसमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में आपको ये चुन करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से जो नंबर दिए हुए हैं ऑप्शंस है उस सह अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मतलब एक ऐसा इसमें सिलेक्शन करना है जिसका HCF 1 आता हो। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे दिए हुए हैं और वो आप लोग को डिफिनेशन में ही मैंने बता दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो निकालने के लिए यहाँ पे बताया गया है, जैसे डिवाइड देते हैं। 32 को 62 में डिवाइड करेंगे, HCF निकालेंगे। 18 को 25 से करेंगे फिर 31 को 93 से करेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ध्यान देते हैं। एक बार में लगाएंगे यहाँ पे 32 हो जाएगा फिर 30 से 32 में लगाएंगे, एक बार में यहाँ पे 30 रहेगा। फिर 2 बचा, 2 से 30 में लगाएंगे तो 15, यानी HCF यहाँ पे 2 रहा, ये नंबर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट वाले नंबर पे हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे 18 और 25 है, तो 18 से 25 में करेंगे तो एक बार में 18, 7 से 18 में करेंगे, 4 से 7 में करेंगे, तो यानी इसी नंबर का HCF आएगा। तो यानी फाइनली यही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। यहाँ पे इस तरह का एक श्रृंखला बना हुआ है जिसमें HCFs के रिलेटेड इसमें गुणनखंड का प्रोसेस किया हुआ है, लेकिन इस श्रृंखला में जो नंबर गायब है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कहीं कहीं जगह पे ABCDEF ऐसे कर करके जो खाली जगह दिए हुए हैं, इस खाली जगह में कौन से नंबर भरे जाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नीचे से भी हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं, जो हमें सुविधाएं हो उसके अनुसार हम कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नीचे से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 35 है और एक यहाँ पे भी यहाँ पे बना हुआ है बॉक्स। तो यानी कहने का मतलब है कि 7 से कितना में गुना करेंगे कि 35 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 भरा जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा। फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अब 35 से कितना में गुना होगा कि 105 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आ जाएगा। 35 से 3 में गुना करेंगे 105 आ जाएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ भी एक खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है। तो जब 2 कंपोनेंट रहते हैं तो इसे छोड़ के एक आगे बढ़ जाते हैं। आगे वाले भरने के बाद फिर से पीछे वाले में लौट जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे C है, 630 है यहाँ पे। तो 2 से हम कितना में गुना करेंगे कि 630 आ जाए, यानी जाहिर सी बात है 315 यहाँ पे होगा। 315 को 2 से गुना करेंगे 630 आ जाए। अब पीछे लौट सकते हैं हम लोग। अब 105 को कितना से गुना करें, 315 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 से गुना कर देंगे इसको, तो D का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 630 में कितना से गुना करेंगे, 1260 आएगा। जाहिर सी बात है 2 से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 1260 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो गुना करके यहाँ पे लिख देंगे फाइनली हम लोग कितना आएगा। तो यानी 2520 आ रहा है। फाइनली यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं कि A का वैल्यू 2520 आ रहा है, B का वैल्यू 2 आ रहा है, C का वैल्यू 315 आ रहा है और D का 3, X का 3 और Y का जो वैल्यू है वो 5 आ रहा है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो हमें मिल रहे हैं ये गिवन आंसर होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे और ये हमेशा गुणनखंड के फॉर्मेट में ही रहता है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन 7 है जिसमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से LCM और HCF फाइंड करने थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में इसी से रिलेटेड है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM HCF तो निकालना ही है और इसमें जो एक प्रॉपर्टी बताए थे आप लोग को उसी के हिसाब से इसे प्रूफ भी करके दिखलाना। तो इस क्वेश्चन को समझने से 7 क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 2 नंबर यहाँ पे दिए हैं। पहली संख्या जो हमारा है 96 है या और दूसरी संख्या 404 है। ये दोनों संख्या को सबसे पहले इधर अभाज्य गुणनखंड किया गया है।
तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 404 को 2 गुने 2 गुने 101। HCF निकालने का कंडीशन आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। HCF निकालने के कंडीशन में ये आप लोगों को बताए थे कि कोई भी वैसा अभाज्य गुणनखंड का अंक जो सभी में मैच करता हो, जो सभी में मैच करेगा उसी को गुणनफल के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो मिलने वाला है 2 और दूसरा भी 2 ही है, तो यानी जो मैच कर रहा है और नहीं मिलने वाले को नहीं लेते हैं, तो दोनों को लिया गया नंबर को, ये दोनों 2 के बदला में 1 2 और ये भी दोनों 2 के बदला में 1 2। जब ये दोनों को गुना किया गया तो 4 आया। ये हमारा आंसर का पहला फॉर्मेट है। दूसरा में है एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए आप लोगों को एग्जांपल में भी मैंने समझाया था कि जो नंबर मैच करेंगे, जो यानी गुणनखंड के सभी पोर्शन में मिलेंगे, उसको एक बार, और जो नहीं भी मिलते हैं उसे भी गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मिलने वाले नंबर थे उसे एक एक बार लिख दिए, और यहाँ पे जो जितने नहीं मिलने वाले नंबर हैं उस सारे को भी यहाँ पे लिख दिया गया। और जब फाइनली गुना किया गया तो 9696 यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा आंसर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा जा रहा है, प्रॉपर्टी इसका है। जब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस नियम को जाने थे। यहाँ पे ये है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से जब गुना करते हैं तो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा पहली संख्या 96 है, यहाँ पे 96 लिख दिए। दूसरी संख्या 404 है, यहाँ भी 404 लिख दिए। और HCF हमारा जो है वो 4 है, यहाँ पे लिख दिए। और LCM 9696 है। जब ये दोनों को गुना किया गया तो 38,784 आया। ये दोनों को भी गुना किया गया तो 38,784, यानी हमारा जो LHS और RHS का पोर्शन है वो दोनों इक्वल आ रहा है, यानी ये क्वेश्चन वेरीफाइड होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चला जा रहा है। यहाँ पे भी वही है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा LCM और HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे 3 नंबर है, 6, 72 है और 120 है। इससे पहले 2 ही नंबर दिए हुए रहते थे। तो यहाँ पे देखिए तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया गया है। जब HCF की ओर हम लोग जब बढ़ेंगे तो जो मैच करने वाले नंबर है, तीनों में जो मैच करेंगे उसी को लिखेंगे। 2 और 3, ये 2 तीनों में मैच कर रहा है और 3 तीनों में मैच कर रहा है, तो यानी HCF हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन उसी कंडीशन में जब LCM की ओर हम लोग जब बढ़ेंगे तो जो दोनों में मैच कर रहा है उसको तो लिख ही दिए। अब उसके बाद ये भी सिलेक्ट किया जाता है क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 में भी मैच कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है इसमें 2 में मैच कर रहा है, ये भी 2 में मैच कर रहा है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे एक बार। फिर उसके बाद 3 और 5 नहीं मैच कर रहा है, तो नहीं मैच करने वाले को भी लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा नंबर आता है 360, यानी ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। तो जब 2 से ज़्यादा नंबर रहेंगे तो उसको इसी तरीके से हम लोग मिलाएंगे। अगर मान लीजिए 4 नंबर रहता तो कोशिश HCF वाले में चारों में जो मैच करता वही आंसर होता है HCF का। लेकिन LCM में पहले ये सिलेक्ट करना होता है कि 4 में कितने मैच कर रहे हैं, 3 में कितने मैच कर रहे हैं, 2 में कितने मैच कर रहे हैं और कितने नहीं मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदलता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि HCF 96,404, यानी यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ, पहली संख्या 96 है, ये पहली संख्या हो जाएगा और ये दूसरी संख्या हो जाएगा। और जब HCF करके इक्वल टू में दिया हुआ तो ये HCF का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर यहाँ पे पहली संख्या, दूसरी संख्या और LCM को ज्ञात करना है, यानी LCM हमें नहीं पता है। तो इंडिकेट कर दिए हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF, यानी LCM नहीं पता है। तो LCM उसी फार्मूला से हम लोग जो पहले हम लोग बतलाए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM, जो ये फार्मूला हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, इसी से ये फार्मूला बना है। LCM निकालना है तो LCM यहाँ पे छोड़ देंगे, ये HCF नीचे आ जाएगा इसके नीचे। तो वही फार्मूला अप्लाई किया गया है। करने के बाद पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई HCF, यहाँ पहली संख्या 96 था, दूसरी संख्या 404 था और HCF 4 से 404 को काटा गया तो 101 आया। और जब 96 को 101 से गुना करेंगे तो 9696 आ जाएगा, यानी ये LCM भी हमारा निकल गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला हम लोग देख रहे हैं। इसमें जांच ये करना है कि n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे ये n जो है वो पावर को इंडिकेट करता है और ये जो n जो है ये प्राकृत संख्या को इंडिकेट करता है।
ये बिलोंग्स टू है यहाँ पे। तो के लिए 15 का पावर n, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ 15 का पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। जब ये नंबर को हम लोग गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद जब फाइनली गुणनफल आएगा तो क्या ये संख्या के इकाई स्थान पे शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले कुछ कंडीशन होते हैं इसमें। जैसे यदि 15 का पावर n का प्रसार करेंगे यानी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे, तो इसके इकाई स्थान पर शून्य आने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, ये कंडीशन है इसका। तो ऐसा करने के बाद हम लोग 15 का पावर n था तो 15 का गुणनखंड किए तो 3 और 5 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं दिख रहा है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अगर इसमें 2 मौजूद रहता तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता था, लेकिन 2 नहीं है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि गुणनखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। तो अंक गणित के आधारभूत पर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक पढ़ा गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उससे हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। तो उसके अनुसार यानी 15 का पावर के n में गुणनखंड में 2 नहीं आ पा रहा है, इसलिए 15 का पावर n का इकाई स्थान पर शून्य नहीं हो सकता। तो इसको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन ऐसा भी इसमें रह सकता है, इकाई स्थान पे 5। तो जब इकाई स्थान पे 5 रहेगा तो गुणनखंड में वहाँ पे 5 अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर के अभाज्य गुणनखंड के फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक्सरसाइज खत्म की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग ध्यान देखें, यहाँ पहला में है कि व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 17 एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे गुणनफल और प्लस के बाद भी जितने भी संख्या दिख रहे हैं ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद इस संख्या को पता करना है, इस पार्टिसिपेंट को पता करना है कि क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा जिसे कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का सिंबल भी दिया हुआ, तो इस बेसिस पे कॉमन ले सकते थे, लेकिन नहीं है। तो ये तीनों नंबर को गुना के 7 × 11 × 13 तो 1001 आता है, प्लस 17 इसको जोड़ देंगे तो 1018 आ रहा। अब 1018 देखने से ही पता चल रहा है कि भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और अपने आप के अलावा 2 से भी कटता है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। तो यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कट रहा, 2 के अलावा और नंबर से भी कट सकते हैं। उसी तरीके से अब एक्सरसाइज आखिरी हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन बुक से हैं, पढ़ करके ही हम समझा दे रहे हैं, आप लोग कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन के 3 मापदंड है, मापने का मेजरमेंट है 3, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। कपड़े के लंबाई को ज्ञात करना जिससे इसे ठीक पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। तो ये 3 दिए हुए हैं, इसका एलसीएम निकाल देना है आप लोग को। फिर 14 क्वेश्चन में है कि 3 पात्र हैं, 27 लीटर के, 36 लीटर और 72 लीटर। ये क्वेश्चन पीछे भी बताया जा चुका है, इसे भी बना लेंगे आप लोग, एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 15 यानी लास्ट है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध का मिश्रण दिया हुआ है, तो इसे भी आप निकाल सकते हैं। तीनों क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो यानी ये क्वेश्चन का लास्ट आपका जो था 13, 14 और 15, तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन बचता है। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो अगला एक्सरसाइज और पूरा एक्सरसाइज चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग निकलते हैं, आज बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।